कोई उठेगा, मैं बात कर रहा हूं, मैं भी यहां से निकलूंगा, मुझे टेलीफोन आ जाएंगे। मैं घबराता नहीं हूं, मुझे ना तो काम की जरूरत है, मेरे को जरूरत है इस चीज की कि जो राइट मैन है उसको बिजनेस मिलना चाहिए, जो काम करने वाले हैं वो काम करें। ऐसे करप्ट माफिया, एक तो हमारा मुल्क आपके सामने मकरूज, फिर उसमें ये अय्याशियां, क्या ये मुमकिन है? क्या हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? मैं निगरान वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस चीज को नजर में रखते हुए हर एक चीज को देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आका सुहेल साहब ईमानदार अफसर हैं तो उनको जिंदगी भर के लिए था चेयरमैन बना दिया जाए, अगर गलत है तो फिर उन्हें रखने की जो सिफारिश कर रहे हैं उनके खिलाफ केस किया जाए कि वो ब्लैक लिस्ट किया जाए कि आखिर क्यों एक करप्ट अफसर को लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू मच। कोई समझ मैं 4 साल पहले सुनवाई हुई थी, सस्पेंड हो गए थे ये, उस वक्त भी सस्पेंड हुए थे, उस वक्त सस्पेंड हुए थे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले मैंने बाकायदा सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी साहब ने मेरी बात को रिकॉग्नाइज किया था, मैंने सामने बैठकर उनको बुलाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, ये चीज एडमिट की गई थी कि ये करप्ट है, फिर वो रियल एस्टेट हो गया कि भाई ये कौन लोग हैं जो इनको लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं, इनको ऊपर लेके जाने वाले कौन है? करप्ट को लेके चलने वाला कौन होगा? सच्चा आदमी होगा करप्ट, करप्ट को जो लेके चलेगा करप्ट ही होगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछली दफा मैंने छोड़ दिया था, इस मर्तबा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मामले को उस हद तक लेके जाऊंगा कि इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और मैं आप तमाम भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि अपने मुल्क को बचाएं, आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो मुफ्त कुतुब लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए 4-4 अरब 3-3 अरब रुपए के ठेके लोगों की जेबों में जाते हैं, काम नहीं डिलीवर होता, शॉर्ट क्या हुक्म है? आप लोग सब समझदार हैं। अगर लाखों का हो करोड़ों का हो, खैर तो लाखों करोड़ों का भी, एक गरीब आदमी को 200 रुपए के ऊपर जो जेल हो जाती है, यहाँ पर चले अरबों रुपए के करप्शन हो रहा है, कोई आंखें बंद करे बैठे हुए हैं। 1 साल से नहीं हो रही है, 2 साल से नहीं हो रही है, अरे भाई साल से लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। और जो जिनका हक है, जो काम करने वाले हैं, वो लोग अपनी लाइन से भी नीचे आ गए हैं। आप जब भी देखें, हम रिप्रेजेंट करते हैं उन एवरेज प्रेस वालों को, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं ना, आप पढ़ेंगे आप सर पकड़ लेंगे। मेरा और आपके हिसाब में तो उसमें अपेयर नहीं हो सकता। मेरे भाई बताएंगे क्या सिलसिला है, उसको उन्होंने एडमिट किया था उस जमाने में 4 साल पहले। उन्होंने कहा था ये टेबल है, ये टेबल मैं 5000 की खरीद सकता हूँ, लेकिन हाँ प्रोसेस में आकर ये 25,000 की खरीदी जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन, यानी एक्सप्लेनेशन का मेथड है, समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं ये टेबल में 5000 की खरीद सकता हूँ, लेकिन 25,000 की खरीदते हैं, रूल्स है। इससे अंदाजा कर रहे हैं आप, समझ रहे? ये मैं नहीं कह रहा था, ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ने मुझसे कहा था, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, मैंने उनको मुंह में कहा था कि सेक्रेटरी साहब आपका ग्रेड देखें, आप किस ग्रेड के अफसर हैं, उस ग्रेड के हिसाब से ये तमाम चीजें, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, आयद होती है सेक्रेटरी पे या नहीं? एजुकेशन के अंदर जो खोल हो रहा है उसको चेक करने का तनख्वाहें दी जाती है। सेक्रेटरी छोटी पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट है, एक हैंडसम अमाउंट जो सैलरी मिल रहा है, सैलरी किस चीज की है? वो सैलरी इस चीज की है कि देखा जाए, अभी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अब कल उनकी मीटिंग है 2:30 बजे, वो खुद ही मीटिंग करेंगे, खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, खुद ही बातें हो जाएंगी, कोई सामने सवाल करने वाला, जैसे आप लोग मौजूद हैं, मैं आपको खुले दिल से कहता हूं आप सवाल करें। भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा, मैंने फिर से वो किया। असल चीज ये थी कि आप मौजूद थे, आपने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए। आप मुझसे सवाल करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन सवाल करने वाला सामने मौजूद तो हो ना। अगर मैं ही बोलूं कि भाई यूं 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 बस सही है, यानी कोई कंपैरेटिवली बात करने वाला भी तो हो ना सामने। तो हम यही कहते हैं कि स्टैंडर्ड को कैंसिल करके बाकायदा तरीके से, बिल्कुल एक सही तरीके से किया जाए। हाफिज साहब
कंपटीशन हो और रेट कम से कम मिले। लेकिन अभी 4-5 सालों से इस क्राइटेरिया को इतना हार्ड कर दिया गया है कि सिर्फ मखसूस 7-8 जाने उसको क्वालिफाई करते हैं। अब हम छोटे पब्लिशर या छोटे प्रेस वाले उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे मिसाल है इनकम टैक्स है, पहले लिया जाता है कि 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न आप जमा कराएं टेंडर के अंदर। अब उसका क्राइटेरिया ये कर दिया गया है कि आपका 1 to 2 मिलियन पर ईयर आपका इनकम टैक्स कटा हुआ हो, यानी कि 10 से 20 लाख रुपए का इनकम टैक्स कटा हुआ हो और इस टाइम पे 5.5% इनकम टैक्स कटता है। माने कि आपका 40 करोड़ या 20 करोड़ का इनकम टैक्स कटा हुआ हो तभी आप अपेयर हो सकेंगे उसके अंदर। फिर पहले ये होता था कि सिंपली 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसके अंदर अटैच की जाती थी। अब 3 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके अंदर 15 मिलियन 10 मिलियन की ट्रांजैक्शन चाहिए, प्लस 4 से 5 मिलियन आपके पास पिछले 2-3 महीनों से पड़े हुए हो। तो ये तो कहीं का भी रूल नहीं है ना, सेपरा या पेपरा ये जो रूल इनके कहने पे डाल रही है ये कहीं भी ऐसा कानून नहीं है। सेपरा को बनाने और पेपरा को बनाने का मकसद ये था कि कोई भी चीज क्वालिटी में आए, उसके अंदर कंपटीशन बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा आए, रेट कम से कम मिले, जिससे आवाम का फायदा हो। ये किताबें सिंध के उन गरीब बच्चों की अमानत है जो थर्ड में इधर उधर जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें ये सिंध गवर्नमेंट और मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने इसको फिर कौमी असम्बली से पास करके, पहले ये वर्ल्ड बैंक के तरफ पैसे आते थे उस टाइम पे कम थे, फिर मोहतरमा ने जो है वो इसको सिंध असम्बली के बजट में अप्रूव करके इस्लामाबाद में भी कौमी असम्बली में पास कराया, फिर प्रोविजनल तौर पे उसको पास करा के ये बजट में रखा गया कि जितने भी बच्चे होंगे उसकी कैलकुलेशन ली जाएगी तमाम स्कूलों से और वो कैलकुलेशन टेक्स्ट बोर्ड को दी जाएगी और वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो किताबों को पब्लिश करेगी। फिर वो काम डिस्ट्रीब्यूट होता था एज ए एलोकेशन, जो कि बोर्ड का बायलास के अंदर है। बोर्ड के सिंटेक्स बोर्ड के बायलास के अंदर टेंडर नहीं है और इसका फैसला सिंध हाई कोर्ट का मौजूद भी है। 1986 के अंदर एक चेयरमैन ने टेंडर कराया था जिसको हाई कोर्ट में चेंज किया गया था, तो वो कैंसिल करके उन्होंने फिर एलोकेशन पे ले आए थे और कहा गया था कि आइंदा कभी भी टेंडर नहीं होगा। फिर भी इन्होंने 2009 से टेंडर इशू कर दिए और उसके बाद टेंडरिंग के अंदर सहूलत थी। फिर वो जब देखा कि भाई अब ये 400 करोड़ का काम पहुंच गया है 4,000 और उन्होंने चंद लोगों ने जो कि 7 आदमी है टोटल और उनकी 22 फर्में हैं, उन 7 आदमियों ने उस 22 फर्मों पे उसके ऊपर काम ले रहे हैं और वो सारे क्राइटेरिया जो उन्होंने हार्ड करवाए हैं सेपरा से और पेपरा से उसको फॉलो कर रहे हैं। वो 7 आदमी फॉलो करते हैं और उनकी भाई बीवी बेटी के नाम पे फर्में बनी हुई है, उसी के ऊपर वो काम ले रहे हैं। तकरीबन एक आदमी है जो कि 70% बोर्ड का काम उठाता है, यानी कि 100% में से 70% उसकी अपनी 5-6 फर्में उसके ऊपर वो ठीक ठाक काम उठाता है दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करके। ये 22 अफराद पिछले साल भी 22 अफराद ने टेंडर का काम किया था। क्या सिंध के अंदर 22 लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? आप निकले बाहर, आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको कितने प्रेस मिलेंगे? 150 लोग थे पहले। मैं खुद सिंटेक्स बुक बोर्ड का रजिस्टर्ड पब्लिशर हूँ, 209 नंबर मेरा कोड है। मुझे काम नहीं मिलता क्योंकि मैं क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा हूँ। मैं पब्लिशर के क्राइटेरिया में तो आ रहा हूँ, प्रिंटर्स के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा। क्यों? सेपरा का मकसद क्या है, पेपरा का मकसद क्या है? कंपटीशन, सहूलत, रेट कम से कम मिले। यहाँ तो एक आदमी सबको लिख के दे देता है कि ये रेट भरने, उन 22 आदमियों को 22 आदमी वो रेट भर देते हैं और वहीं कोई पे फेक होते हैं, सुबह उनको पता भी नहीं होता, वो जमा हो जाते हैं, वहीं खुल जाते हैं, वहीं सब कुछ हो जाता है, वहीं काम शुरू होता है। जैसे अभी को 12 तारीख को हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि टेंडर कैंसिल हो गया, सब जगह पता चल गया। 25-30 बंदे बाहर खड़े थे, उनको कहा नहीं हो रहा टेंडर।